जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आप चाहे तो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, भेद ज्ञान, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा अलग शरीर अलग का डिवाइडेशन हो सकता है। आप चाहे तो पहले आपको मैं मेरी ओर से अर्ज कर रहा हूं, हाथ जोड़कर आप जैन धर्म के 4 फिरके हैं, आप किसी भी संप्रदाय के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन धर्म के बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे अलग अलग, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने जैन धर्म के, सकल जैन धर्म के सारे संप्रदायों के सारे चारित्रात्माओं को, अपने अपने चारित्रात्माओं को, अपने अपने आचार्यों को, अपने अपने गुरुदेवों को, सनातन धर्म के भी अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्मों के अलग अलग आचार्यों को, गुरुओं को, शंकराचार्यों को, योगियों को, मठाधीशों को, कथाकारों को, भागवत सप्ताह जो पढ़ाते हैं उनको, जितने भी है संत महंत, आचार्य उपाध्याय जितने भी हैं, उन सब को आप पूछकर देखिए, पूर्ण विनय और विवेक पूर्वक हाथ जोड़ के पूछकर देखिए कि महाराज साहब, गुरुदेव, आचार्यवर, आचार्य देव, आप जिस नाम से उनको संबोधित करते हैं उस नाम से संबोधित करके आपके पास पूर्ण विनय विवेक पूर्वक वंदना करके उनके चरणों में शीश रखकर मुझे मेरी आत्मा को जगाना है, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, भेद ज्ञान मुझे पाना है, मुझे क्षायिक समकित चाहिए, मेरा दर्शन मोह कायम के लिए मिट जाना चाहिए, सिर्फ चारित्र मोह बाकी रहे, उसे भी ज्ञाता दृष्टा रहकर पूरा किया जा सके। 100% संवर पूर्वक निर्जरा हो, 100% बंध रहित निर्जरा हो, सनातन धर्म में भी जो संचित कर्म है, जो प्रारब्ध है, वह आए और नए कर्मों का बंधन न होकर सारे कर्म चले जाए, नए कर्मों का बंधन न हो। संवर या निर्जरा में वो यदि नहीं समझते हैं तो सीधी सिंपल भाषा, मतलब मैक्सिमम मेरे वीडियो आम भाषा में, जैसे आसपास में बैठकर बात करते हैं ना, वैसे हम बात कर रहे हैं। कोई अलंकार, कोई बहुत बड़े बड़े शास्त्रों के शब्द वगैरह यूज नहीं कर रहा मैं, यदि कर भी रहा तो उसके समानार्थी शब्द भी साथ में दे रहा। तो सीधी सिंपल भाषा में हमारे जो कर्म है, यदि हम कर्ता बनकर कर्म करते रहेंगे तो नए सिरे से कर्मों का बंधन बांधते रहेंगे। तो हम कर्ता बनकर कर्म न करें, अक्रिय दशा में कर्म कर सके। जैन भाइयों को तो बता ही दिया, सनातन भाइयों के लिए भी
सारे भाई बहनों के लिए भी, जैन भाइयों को बता ही दिया, जैन भाइयों और बहनों को, सबको। भगवान कृष्ण भगवान ने जो गीता बनाई थी कुरुक्षेत्र में, 18 अध्याय जो लिखे थे, 18 अध्याय की रचना की, वीर अर्जुन के प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर, उससे 18 अध्याय रचे गए, बने गए। 18 अध्याय के बाद लास्ट में वीर अर्जुन का मोह भ्रम टूटा, अर्जुन को ज्ञान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और ये शरीर अलग है। ये ज्ञान हुआ है, ज्ञान दिया कृष्ण भगवान ने। और जो तेरे सामने खड़े हैं सारे, तेरे गुरु, दादा, नाना, मामा, भाई, भांजे, जो भी, वो सारे शुद्ध आत्मा है। उनका जो शरीर है वो अलग है। तू जो आत्मा है, तो सामने वाले आत्मा को नहीं मार रहा। आत्मा को मार ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता आत्मा के लिए। ये शरीर अपना कार्य कर रहा है उस शरीर के लिए। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये भ्रम टूट गया। कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा था कि 18 अध्याय रचने से पहले मैं तेरे को ये कहता कि तू अलग है, आत्मा अलग है, वेद ज्ञान बताता। 2 ही शब्द के अंदर इस पूरी गीता का सार है, आत्मा अलग और शरीर अलग। ये स्पष्ट बता दिया था कृष्ण भगवान ने कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इतना ही सार है इस पूरी गीता का। पहले यदि कहा था तो तू मान नहीं सकता था, इसलिए इतना मुझे 18 अध्याय अच्छी तरह से तुझे समझाने के लिए रचने पड़े। तो आप अपने गुरुओं को, जो आपके परम पूज्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, परम आदरणीय है, सनातन धर्म के सारे भाई बहनों को से बात भी कर रहा हूँ, जैन धर्म के सारे भाई बहनों से भी मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने गुरुओं से पूर्ण विनय विवेक पूर्वक अर्ज कीजिए, हमें आत्मज्ञान चाहिए। मैं कौन हूँ और कर्ता कौन हूँ, उसका हमें ज्ञान चाहिए। ये आप डिमांड कीजिए उनसे, पूर्ण विनय विवेक पूर्वक। और उन्हें ये कहिए कि भगवान कृष्ण भगवान जैसी निर्दोष दृष्टि हमें दीजिए, भगवान राम जैसी निर्दोष दृष्टि हमें दीजिए, भगवान महावीर स्वामी जैसी निर्दोष दृष्टि हमें दीजिए, भगवान आदिनाथ और 24 तीर्थंकर जैसी निर्दोष दृष्टि हमें दीजिए, ताकि हम पूरे जगत को कंप्लीट निर्दोष देखकर, हम अपने दोष देखकर, अपने दोषों को मिटाकर आत्म कल्याण के मार्ग में आगे से आगे बढ़ते जाएं। ये तो हम पूर्ण विनय विवेक पूर्वक हम हमारे आराध्य को, हमारे वंदनीय को, पूजनीय को निवेदन कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। और ये भी निवेदन उनसे कीजिए कि हमें ऐसी दृष्टि दीजिए कि किसी के दोष दिखे नहीं, सारे दोष हमारे खुद के दिखे, और हमें वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त हो, यानी कि हमें किसी पर द्वेष हो ही नहीं। हम अशुभ भाव में जाए ही नहीं। ये अशुभ भाव सनातन भाइयों के लिए समझ में आ जाए सबको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसी अशुभ भाव को जैन धर्म के भाइयों और बहनों के लिए भी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हम जाए ही नहीं। हम कंप्लीट धर्म ध्यान में ही रहे। निर्दोष दृष्टि यदि हमें मिल गई है तो हम कंप्लीट धर्म ध्यान में ही रहे।
अशुभ भाव में, अशुभ ध्यान में, अशुभ क्रिया में, अशुभ कर्ता में, अशुभ कर्म कांड में हम जाए ही नहीं। ऐसी दृष्टि हमको दे दीजिए, ऐसी आप डिमांड कीजिए। आपके आसपास जितने भी संत हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, आप जिनको भी मानने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि वो आपको ये निर्दोष दृष्टि दे देते हैं, आत्म साक्षात्कार करवा देते हैं, वेद ज्ञान करवा देते हैं, कर्ता कौन है ये सारा रहस्य समझा देते हैं, पूरी सृष्टि कैसे चल रही है रहस्य समझा देते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कर कर देखिए, निवेदन करके देखिए, यही चाहिए ना हमें। पूरे दिन, पूरे समय, हर समय हमारे जीवन में धर्म ध्यान ही रहे, अशुभ ध्यान आए नहीं, शुभ ध्यान में ही हम रहे। ऐसा हो सकता है, मैं रहता हूँ, मेरे जैसे लाखों व्यक्ति रहते हैं, मेरे से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं। मुझे वीत द्वेषीय व्यवस्था प्राप्त है, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान नहीं होते, और होते हैं कभी पूर्व के कर्मों के प्रेशर से, तो तुरंत शूटेड सेट शॉट प्रतिक्रमण से उसे नष्ट कर दिया जाता है। मैक्सिमम होते ही नहीं है। सामयिक जैसी अवस्था रहती 24 आवर लगभग, आपके भी रह सकती है। सामयिक से भी ऊपर की अवस्था रहती है। सामयिक में तो संवर पूर्वक, संवर रहित निर्जरा होती है, बंध सहित निर्जरा होती है। मेरे तो बंध रहित निर्जरा हो रही है, संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है, यानी कि सामयिक से भी ऊपर की स्थिति रहती है। वैसी स्थिति यदि हम जिन जिन हमारे धर्म गुरुओं को मान रहे हैं, उन सब से पूछिए और वो दृष्टि लीजिए। पूछ सकते हैं ना, बात कर सकते हैं ना। धर्म की बात है ये, कोई कर्म की बात तो है नहीं। और पूर्ण विनय और विवेक रखकर यदि वह चीज हमें मिल जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। फिर वो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं दे सकते हैं, यदि उनके पास है तो वो जरूर दे सकते हैं। निर्दोष दृष्टि दे सकते हैं, वेद ज्ञान करवा सकते हैं, शब्दों से नहीं, शास्त्रों के शब्दों से नहीं। हमें 100% प्रतीति होनी चाहिए, उसकी जागृति भी होनी चाहिए, कुछ % अनुभव भी होना चाहिए, हमारी प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। उसके बाद वेद ज्ञान होगा तो ये सब होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तो ये सब होगा। और ये नहीं हुआ, शब्दों से आप हमें सिखा रहे, समझा रहे, उसका कोई मतलब नहीं। शब्दों से समझते सीखते तो अनंत भव हो चुके हैं, और अनंत भव हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें प्रैक्टिकल में, थियरी नहीं, थियरी को साइड में अब रखिए, अब प्रैक्टिकल में होकर बात आगे कीजिए और आगे हमें बढ़ाइए, प्रैक्टिकल में आकर। तो यह बात आप कीजिए और आत्मज्ञान पाइए अच्छी तरह से, निर्दोष दृष्टि भी पाइए। बात कीजिए ना, यदि उनके पास होगी तो देंगे। यदि कोई, आप सबकी बात में नहीं कर रहा, होगी किन्हीं के पास निर्दोष दृष्टि भी होगी, आत्म साक्षात्कार भी करवा सकते हैं, वेद ज्ञान भी करवा सकते हैं, एक ही बात है। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैक्सिमम लोगों को करवा दीजिए, सबको सुख शांति हो जाएगी, अच्छी दृष्टि मिल जाएगी।
और यदि नहीं करवा सकते हैं, पूछिए उनको कि आपके पास, यदि वो कहे भाई हम ये नहीं करवा सकते, आप उनको पूछिए कि आपके पास आत्म ज्ञान, विनयपूर्वक, आप नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, आपके पास तो है या नहीं, शास्त्र की दृष्टि से नहीं, शब्दों की दृष्टि से नहीं, आपको प्रतीति, जागृति और अनुभव, एक्सपीरियंस की दृष्टि से आपको भेद ज्ञान है क्या, पूछिए ना, ये पूछिए। उसके बाद भेद ज्ञान है क्या, आपके पास निर्दोष दृष्टि है क्या, आपके पास वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है क्या, आपको, आप 24 आवर अशुभ ध्यान में नहीं जा सके, वैसी आपकी स्थिति है क्या, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आपको नहीं हो सके, वैसी अवस्था आपकी है क्या, ये पूछिए ना अच्छी तरह से। वीडियो लाखों करोड़ों में शेयर कर अनुमोदन का पुण्य कमाए। इसी को आगे दूसरे वीडियो में हम लेते हैं, अगला प्रवचन। जय जितेंद्र साहब।